पाठ 7 ताई आंट। पठन से पूर्व बिफोर रीडिंग। प्रस्तुत पाठ में एक संतानहीन नारी की मनोस्थिति का वर्णन है। मातृत्व इच्छा पूर्ति के अभाव में वह इतनी घृणा, ईर्ष्या और द्वेष से भर जाती है कि घर के मासूम बच्चों को ही अपना दुश्मन समझने लगती है। परंतु बाद में एक दुर्घटना के कारण उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। सोचिए, लेट्स थिंक। मासूम बच्चे भी अपने प्रति दूसरों के अच्छे या बुरे भावों को बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं। क्यों? जीवन मूल्य, वैल्यूज, वात्सल्य भाव, स्नेह, बाल स्वभाव, हृदय परिवर्तन। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे? कहता हुआ एक 5 वर्ष का बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहां फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। बालक को गोद में उठाकर उसका मुंह चूम कर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी का? बालक बोला, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे। हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे। पिताजी को नहीं ले जाएंगे, वे हमें रेलगाड़ी लाकर नहीं देते। ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें भी ले जाएंगे। बाबू साहब। और किसे ले जाएगा? बालक क्षण भर सोचकर बोला, बच, और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थीं। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई को देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिड़ी हुई सी बैठी थीं। बालक को उनके मुंह का भाव कुछ अच्छा न लगा। वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत समझ गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक ने कहा, ताई हमें प्यार नहीं करती। बाबू साहब। जो प्यार करेंगी तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई का भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वे प्यार करेंगी। बालक मौन ही रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता क्यों नहीं? ताई प्यार करें तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुंह से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले गए और बोले, लो इसे प्यार कर लो तो ये तुम्हें भी ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई रामेश्वरी को पति की ये चुहलबाजी अच्छी न लगी। वे तो नक्कर बोली, तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठाएगा, है ना मनोहर? मनोहर ने ताऊ जी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से धकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर पर तो चोट नहीं लगी, पर हृदय पर चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चूमकर पुचकार कर चुप कराया और कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने के बाद रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा ये व्यवहार कैसा है? बच्चे को धकेल दिया, अगर चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह लटका कर बोली, लग जाती तो अच्छा होता। क्यों मेरी खोपड़ी पर लाद रहे थे? आप ही तो उसे मेरे ऊपर डाल रहे थे और आप ही अब ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब कुड़कर बोले, इसे खोपड़ी पर लादना कहते हैं? रामेश्वरी बोली, और नहीं तो किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे किसी का सुख दुख सूझता ही नहीं। न जाने कब किसका जी कैसा होता है।
तुम्हें इन बातों की कोई परवाह ही नहीं, बस अपनी चुहल से काम है। बाबू साहब बोले। बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो ही जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। रामेश्वरी बोली, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराये धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले। यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, लेकिन मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम? दिन रात भाई भतीजों में मगन रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा के भाव छलक आए। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसले हैं। जो वस्तु भाग्य में नहीं वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा तो यह अटल विश्वास है। यह कहकर वे बाहर की ओर चले गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, ब्याज पर रुपया भी लेते देते हैं। उनका एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही मकान में रहता है। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की 26 वर्ष के लगभग। रामजी दास निसंतान है। कृष्णदास की 2 संतानें हैं, एक पुत्र, वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या है। कन्या की आयु 2 वर्ष के लगभग है।